Hey, what's up guys? And finally we are back. And पिछले वीडियो में हम साउंड इफेक्ट देख रहे थे। बेसिकली हम यूनिटी पर किस तरह साउंड को प्ले कर सकते हैं, वो वाला सिस्टम हमने क्रिएट किया था। एंड वही हम करेंगे। आज हम क्या करेंगे, मल्टीपल साउंड इफेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग साउंड इफेक्ट प्ले कर देंगे, ठीक है। एंड बेसिकली हमने वो स्क्रिप्ट बनाया था साउंड कंट्रोलर नाम का, उसको ओपन कर लो। और यहाँ पर ये देख सकते हो पब्लिक वॉइड प्ले ऑडियो, ये वाला मेथड। और ये जो मेथड बनाया था ना, ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया था कि किस तरह ऑडियो को प्ले कर सकते हैं हम यूनिटी पर, वो वाला सिस्टम। एंड उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑडियो क्लिप था, टिबुले करके रहने दो इसे अभी। एंड यहाँ पर एक मेथड बना लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट मेथड वॉइड स्टार्ट ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। एंड स्टार्ट मेथड पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेंगे वॉल्यूम के लिए, पब्लिक फ्लोट वॉल्यूम सेमीकोलन। एंड वॉल्यूम का वैल्यू हम यहाँ पर असाइन कर देंगे स्टार्ट मेथड पर। अभी के लिए वॉल्यूम इक्वल्स टू 1। और बाद में हम क्या करेंगे, हम प्लेयर पेप्स के मदद से वॉल्यूम का वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। एंड हम बेसिकली हमारा जो गेम है वहाँ पर हम लॉबी पर हम ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे कि वहाँ पर हम अपने साउंड को, हमारा गेम का जो साउंड है उसको हम कंट्रोल कर सके, कम या फिर ज़्यादा कर सके, और वही से इसका वैल्यू असाइन हो जाएगा। एंड अभी के लिए ऐसे ही वॉल्यूम इक्वल्स टू 1। एंड यहाँ पर हम साउंड को प्ले करेंगे, तो उसके लिए अलग से मेथड क्रिएट कर लेंगे। हर सिस्टम के लिए एक अलग अलग मेथड। पब्लिक वॉइड, ये जो मेथड है ये ट्रैप के लिए बनाएंगे, ताकि हम जब ट्रैप से कोलाइड करें तब कुछ साउंड इफेक्ट प्ले हो जाए, उसके लिए ट्रैप कोलाइड। और यहाँ पर क्या करेंगे, वही वाला मेथड ऑडियो को ले लेंगे। सबसे पहले ऑडियो, हमारा जो ऑडियो है उसका ऑडियो नाम का वेरिएबल पर स्टोर कर लिया था, ऑडियो डॉट प्ले वन शॉट। और यहाँ पर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर ऑडियो क्लिप को देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद कोमा लगाकर साउंड इफेक्ट, बेसिकली हम वॉल्यूम, तो हम वॉल्यूम जो वेरिएबल बना है उसको दे देंगे। एंड हमने क्या, यहाँ पर जो ट्रैप है ना, ट्रैप कोलाइड, वो साउंड क्लिप हमने लिया नहीं, उसको हम ले लेंगे वेरिएबल पर, यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर ये जो बनाया था ना वेरिएबल पब्लिक ऑडियो क्लिप टिपुले करके, वो जो टिपुले उसके जगह कर देंगे ट्रैप कोलाइड, वेरिएबल का नाम ट्रैप कोलाइड। एंड यहाँ पर ट्रैप कोलाइड, और ये वाला मेथड ट्रैप कोलाइड के लिए। और जब हम कॉइन को कलेक्ट करेंगे तब भी साउंड जो है वो प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए भी अलग से पब्लिक वॉइड कॉइन कलेक्ट साउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पर भी ऑडियो डॉट प्ले वन शॉट ब्रैकेट्स। और हमारा जो कॉइन कलेक्ट है उसका ऑडियो क्लिप चाहिए, एंड उसका भी यहाँ पर वेरिएबल पर स्टोर कर लेना पड़ेगा। तो अलग से हम वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ पर ही कर लेंगे। ये जो बनाया था ना पब्लिक ऑडियो क्लिप ट्रैप कोलाइड, यहाँ पर कोमा लगा के, बेसिकली ये जो सिस्टम है वो हमने प्रीवियस वीडियो पर हमने देखा था। एंड यहाँ पर कॉइन कलेक्ट, और यहाँ पर कॉइन कलेक्ट कोमा वॉल्यूम। और बेसिकली हम अब क्या करेंगे, हम जब मैग्नेट को डिटेक्ट करेंगे ना, और प्लेयर बूस्ट को डिटेक्ट करेंगे, और उसके अलावा 8 किट बॉक्स को डिटेक्ट करेंगे, तब भी हम कुछ साउंड इफेक्ट प्ले करेंगे। तो सबसे पहले उसका रेफरेंस ले लेंगे, और साउंड क्लिप का मतलब यहाँ पर ऑडियो क्लिप, यहाँ पर कोमा लगा के मैग्नेट
detect, comma 8 kit box detect, comma and last speed boost is speed boost। और यहाँ पर हमारा जो ऑडियो क्लिप है उसके लिए हमने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट कर लिया है एंड यहाँ पर एक अलग से मेथड क्रिएट कर लेंगे और जो ये वाला मेथड बनाया है उसको ही हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल V और उसका जो नाम है वो सेंस कर देंगे मैग्नेट detect और यहाँ पर ऑडियो डॉट प्ले वन शॉट और यहाँ पर ये जो ऑडियो क्लिप है उसका नाम सेंस कर देंगे मैग्नेट detect और वॉल्यूम को ऐसे ही रहने दो एंड यहाँ पर हमने कॉपी किया था तो पेस्ट फिर से 8 किट बॉक्स detect और ये ऑडियो क्लिप सेंस कर लेंगे 8 किट बॉक्स detect और अब हमको चाहिए हमारा जो स्पीड बूस्ट है उसके लिए और मेथड का नाम सेंस कर लेंगे स्पीड बूस्ट और ऑडियो क्लिप वो भी सेंस करना पड़ेगा तो यहाँ पर स्पीड बूस्ट वॉल्यूम को ऐसे ही रहने दो और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने गेम को प्ले कर दिया, ठीक है। मैं गेम को प्ले कर रहा हूँ यहाँ पर टैब से कॉलेक्ट कर दिया और यहाँ पर देख सकते हो ना रिवाइव करने के लिए बोल रहा है और जब कुछ इस तरह आ जाएगा ना रिवाइव करने के लिए बोलेगा तब भी कुछ साउंड इफेक्ट हम प्ले कर देंगे, ठीक है, रिवाइव के लिए। और जब हम गेम को लॉस करेंगे मतलब हार जाएंगे तब भी कुछ साउंड इफेक्ट आ जाएगा और जब हम लेवल कंप्लीट कर लेंगे गेम को विन कर लेंगे तब भी कुछ साउंड इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम वो भी क्रिएट कर लेंगे एंड यहाँ पर उसका ऑडियो क्लिप लेना पड़ेगा वेरिएबल पर एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर पब्लिक ऑडियो क्लिप वेरिएबल का नाम दे देंगे एक रिवाइव साउंड और दूसरा क्रिएट कर लेंगे कॉमा लेवल फेल साउंड और बेसिकली हमको जब हम लेवल को कंप्लीट करेंगे गेम विन का भी साउंड चाहिए लेकिन हम उसको अलग तरह से क्रिएट कर लेंगे एंड यहाँ पर सेमीकोलन और अभी हम दो मेथड क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर पब्लिक void revive sound brackets curly brackets and audio dot play one shot brackets। यहाँ पर ऑडियो क्लिप दे देंगे revive sound कॉमा वॉल्यूम सेमीकोलन। ठीक उसी तरह हम लेवल फेल के लिए भी बना लेंगे पब्लिक void लेवल फेल साउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पर भी ऑडियो डॉट प्ले वन शॉट ब्रैकेट्स। यहाँ पर ऑडियो क्लिप दे देंगे लेवल फेल साउंड कॉमा वॉल्यूम सेमीकोलन। और हमको क्या चाहिए आप लेवल कंप्लीट का जो है वो वाला चाहिए एंड उसको हम बाद में क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा हम अलग तरह से क्रिएट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हमको और चाहिए साउंड इफेक्ट। जब हम बटन पर क्लिक करेंगे तब भी हमको साउंड इफेक्ट चाहिए, ठीक है। और जब हम काउंटडाउन शुरू करेंगे तब भी हमको साउंड इफेक्ट चाहिए, ठीक है। मैं बेसिकली किस काउंटडाउन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं दिखा दूंगा यहाँ पर गेम को प्ले करके। एंड गेम को मैं यहाँ पर प्ले कर दिया, टैप से कर देंगे कोलाइट एंड यहाँ पर रिवाइव करने के लिए बोल रहा है एंड रिवाइव कर दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हो ना काउंटडाउन शुरू हो गया है एंड यहाँ पर भी साउंड इफेक्ट प्ले करूंगा, ठीक है। उसके लिए भी साउंड इफेक्ट चाहिए हमको। सो यहाँ पर बना लेंगे पब्लिक
void count down sound ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, यहाँ पर ऑडियो डॉट प्ले वन शॉट ऑडियो क्लिप देना पड़ेगा। तो उसका रेफरेंस ले लेंगे, यहाँ पर एक अलग वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक ऑडियो क्लिप काउंट डाउन साउंड सेमीकोलन एंड यहाँ पर काउंटडाउन साउंड कोमा वॉल्यूम एंड ये जो काउंटडाउन का है वो हो गया है। और बटन के लिए हम बना लेंगे, सो यहाँ पर एक मेथड पब्लिक वॉइड बटन क्लिक ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स। और यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम बटन को क्लिक करेंगे तब ऐसा नहीं होगा कि जब हम बटन को क्लिक करेंगे हर बटन पर एक ही साउंड इफेक्ट प्ले हो, मतलब अलग अलग बटन पर अलग अलग साउंड इफेक्ट प्ले करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, या फिर अलग अलग मेथड क्रिएट करके अलग अलग तरह से साउंड को प्ले करो, जो भी साउंड चाहिए वो मेथड को कॉल करके, और या फिर एक ही मेथड पर उसको कंडीशन लगा करके प्ले कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक ही मेथड पर, मतलब ये जो हमने बनाया है बटन क्लिक, इस मेथड पर ही हम उसको प्ले करेंगे साउंड को, और कुछ कंडीशन लगा देंगे कि ये वाला प्ले हो और वो वाला। बेसिकली हम स्विच स्टेटमेंट के मदद से उसको चेक करेंगे, ठीक है। कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पर स्विच ऑन, यहाँ पर नाम दे देंगे स्विच नाम। और बेसिकली जब हम ये जो बटन क्लिक मेथड है उसको जब कॉल करेंगे, यहाँ पर पैरामीटर आर्गुमेंट पास कर देंगे। तो यहाँ पर इंट, उसका टाइप इंट नाम, ठीक है, वहाँ पर हम नाम को पास कर देंगे, मतलब नंबर एक पास कर देंगे इंटीजर टाइप का। एंड यहाँ पर कैश 1, अगर नंबर 1 है तो ये वाला पहले हो जाएगा, ब्रेक एंड कैश अनदर कैश। और अगर नंबर का वैल्यू 2 है तो यहाँ ये वाला कंडीशन, यहाँ पर भी ब्रेक एंड अनदर कैश। और अगर नंबर 3 हुआ तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रेक। और जो डिफॉल्ट है वो ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर भी ब्रेक डिफॉल्ट के बाद। और बटन के लिए हम क्या करेंगे, उसका ऑडियो क्लिप ले लेंगे, यहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे, पब्लिक ऑडियो क्लिप बटन क्लिक साउंड अंडरस्कोर 1 कोमा बटन क्लिक साउंड अंडरस्कोर 2 कोमा बटन क्लिक साउंड अंडरस्कोर 3। बेसिकली यहाँ पर हम 3 बटन ले लेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, बटन के लिए 3 साउंड इफेक्ट ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया बटन क्लिक साउंड अंडरस्कोर 1 2 3, कुछ इस तरह। तो हम अलग अलग तरह से अलग अलग कंडीशन पर प्ले करेंगे, ठीक है। कैश 1 पर ऑडियो डॉट प्ले वन शॉट, यहाँ पर हम ऑडियो क्लिप को दे देंगे बटन क्लिक साउंड अंडरस्कोर 1, मतलब इस ऑडियो क्लिप को प्ले करो यहाँ पर। और वॉल्यूम दे देंगे वॉल्यूम सेमीकोलन, इस लाइन को कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर कैश 2 पर कर देंगे पेस्ट। ये वाला जो है ना ऑडियो क्लिप बटन क्लिक साउंड अंडरस्कोर 1 के जगह 2, मतलब ये दूसरा वाला साउंड ऑडियो क्लिप। और ठीक उसी तरह कैश 3 पर भी ऐसे ही पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर बटन क्लिक साउंड अंडरस्कोर 1 के जगह कर देंगे 3। तो यहाँ पर बेसिकली 3 सा ऑडियो क्लिप हो गया है, और उसको अलग अलग तरह से प्ले करेंगे।
तो उसको प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो बटन क्लिक मेथड है उसको कॉल करना पड़ेगा और वहाँ पर पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इंटीजर वैल्यू होगा वो बेसिकली, और अगर 1 रहा तो ये जो पहला वाला केस है वो चल जाएगा, मतलब ये वाला साउंड इफेक्ट। और अगर 2 रहा नंबर तो ये वाला केस चलेगा और ये वाला साउंड इफेक्ट प्ले होगा। और अगर 3 हुआ तो ये वाला कंडीशन, ये वाला केस चलेगा और ये वाला ऑडियो क्लिप प्ले होगा, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा ये वाला सिस्टम। और अब हमको क्या चाहिए, जब हम लेवल को कंप्लीट करेंगे तब हमको साउंड इफेक्ट चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक दूसरा मेथड क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक void level complete sound brackets curly brackets। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम लेवल को कंप्लीट करेंगे तब एक साउंड इफेक्ट प्ले नहीं करेंगे, वहाँ पर 2 साउंड इफेक्ट प्ले करेंगे, वो भी रेंडमली, ठीक है। मतलब 2 साउंड इफेक्ट रहेगा और उनमें से किसी एक प्ले होगा रेंडमली और हम रेंडमली उसको जेनरेट करेंगे। तो हमको वो 2 ही साउंड इफेक्ट चाहिए यहाँ पर रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, पब्लिक लिस्ट लेस देन ग्रेटर देन। यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल का टाइप ऑडियो क्लिप और यहाँ पर वेरिएबल का नाम लेवल कंप्लीट साउंड सेमीकोलन। और यहाँ पर हमने एक लिस्ट नाम का वेरिएबल बना लिया है लिस्ट टाइप का, और वहाँ पर हम मल्टीपल मतलब जितने जाओ उतना वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या 2 ही कर लेंगे, 2 ही साउंड इफेक्ट प्ले करेंगे और उनमें से किसी एक को प्ले हो जाएगा। तो उनमें से किसी एक को चाहिए वो, और वो भी रैंडमली चाहिए। तो यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंट एक्स लोकल वेरिएबल है बेसिकली, इंट एक्स इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंज ब्रैकेट्स। और हमको रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले 2 वैल्यू चाहिए और उन 2 वैल्यू के बीच में ही रैंडम नंबर जनरेट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0 और 10, अगर 0 और 10 दे दिया कुछ इस तरह तो क्या होगा, 0 और 10 के बीच में ही रैंडम नंबर जनरेट होगा, ठीक है। 0 से नीचे भी नहीं होगा और 10 से ज़्यादा भी नहीं होगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको तो 0 और 1 चाहिए बेसिकली। और 0 और 1 क्यों मैं बता दूंगा। तो 0 और 1 के लिए क्या करेंगे, 0 कोमा बेसिकली यहाँ पर 1 दे सकते हैं लेकिन हम देंगे नहीं, क्योंकि हमको कितना चाहिए, जितना हमारा वेरिएबल का लेंथ होगा उतना ही, ठीक है। और हमको तो पता नहीं है बेसिकली हम वहाँ पर कितना ऑडियो क्लिप ऐड करने वाला है। अभी तो हम 2 करेंगे लेकिन बाद में हो सके तो ज़्यादा भी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे, यहाँ पर लेवल कंप्लीट साउंड। और ये जो साउंड है वो वेरिएबल रॉन्ग हो गया है उसका, वर्ड साउंड। और यहाँ पर भी हम उसको ठीक कर लेंगे, साउंड एंड यहाँ पर लेवल कंप्लीट साउंड डॉट काउंट कर लेंगे बेसिकली, डॉट काउंट। और काउंट क्या है पता है, जो लिस्ट टाइप का वेरिएबल है ना उसका वहाँ पर जितने भी वेरिएबल होगा उसका काउंट आ जाएगा। मतलब अगर से वेरिएबल है तो से आ जाएगा, तो ऐसे ही काउंट। और हम 2 ऐड करने वाला है, फॉर एग्जांपल 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा उसका वैल्यू। तो और क्या होगा, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 0 और 2 मतलब 2 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। तो हमको 2 नहीं चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए। तो क्या करेंगे, लेवल कंप्लीट साउंड डॉट काउंट, यहाँ पर तो 2 आएगा, हमको चाहिए 1 तो 1 कर देंगे -1। और यहाँ पर 0 और 1 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, सेमीकोलन। और अब हम साउंड को प्ले करेंगे, यहाँ पर ऑडियो डॉट प्ले 1 शॉट और यहाँ पर ऑडियो क्लिप एंड लेवल कंप्लीट साउंड, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्स कॉमा ऑडियो वॉल्यूम सेमीकोलन। और ये वाला क्या दिया मैंने, लेवल कंप्लीट साउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्स। बेसिकली वो जो लेवल कंप्लीट साउंड है वो है लिस्ट टाइप का वेरिएबल, और लिस्ट टाइप का वेरिएबल बेसिकली एरे टाइप का होता है और उसको एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, ठीक है।
और बेसिकली स्क्वायर ब्रैकेट्स पर हम इंडेक्स नंबर दे देते हैं, और अगर आपको एरे वगैरह वो सब समझ में आता है तो। और बेसिकली एक्स दे दिया, इंडेक्स नंबर एक्स, और यहाँ पर हमने बनाया था इंट एक्स इक्वल टू रैंडम डॉट रेंज। यहाँ पर जो भी वैल्यू आ जाएगा वो यहाँ पर कॉल करेगा। अगर 0 आएगा तो इंडेक्स नंबर 0 आ जाएगा, और अगर 1 आएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साउंड प्ले हो जाएगा एंड हमारा स्क्रिप्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा। और अब हम ये जो मेथड बनाया है उन सबको हम कॉल करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर पब्लिक वॉइड ट्रैप कोलाइट, बेसिकली ट्रैप कोलाइट साउंड इफेक्ट है सबसे पहले, तो उसको ही हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमारा प्लेयर पर ट्रैप डिटेक्ट स्क्रिप्ट, उसको ओपन कर लो। और इस स्क्रिप्ट पर हमने ऑन कोलिजन एंटर मेथड पर चेक किया था कि ट्रैप से कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और यह कंडीशन वगैरह दिया था। तो यहाँ पर ही हम उसको क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे उस मेथड को, ठीक है। यहाँ पर कॉल कर लेंगे एंड उसके लिए उसका रेफरेंस चाहिए साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट का, और हम कॉपी कर लेंगे उसका नाम कंट्रोल सी। यहाँ पर रेफरेंस लेना पड़ेगा सबसे पहले, पब्लिक कंट्रोल वी SCR, एंड यहाँ पर साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट डॉट वो जो ट्रैप ये वाला ट्रैप कोलाइट मेथड, इसको कॉपी कर लो, कॉल कर लेंगे यहाँ पर कंट्रोल V। तो यहाँ पर हमने कॉल कर लिया और प्ले हो जाना चाहिए। और दूसरा वाला मेथड क्या था, यहाँ पर कॉइन कलेक्ट साउंड, ठीक है, तो उसको भी हम प्ले कर लेंगे। यहाँ पर प्लेयर पर था कॉइन डिटेक्ट स्क्रिप्ट, इसको भी हम ओपन कर लेंगे। और कॉइन डिटेक्ट स्क्रिप्ट पर हमने यहाँ पर भी ऑन कोलिजन एंटर मेथड पर चेक किया था, तो इफ कंडीशन के अंदर उसको प्ले करेंगे साउंड को, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर रेफरेंस लेना पड़ेगा साउंड कंट्रोलर का, उसका नाम को कर लिया यहाँ पर कॉपी। यहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे पब्लिक कंट्रोल V साउंड कंट्रोलर SCR सेमीकोलन, और यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर साउंड कंट्रोलर SCR डॉट कॉइन डिटेक्ट, कॉल कर लिया इसको कॉइन डिटेक्ट मेथड को। और हमारा नेक्स्ट कौन सा था, मैग्नेट डिटेक्ट मेथड, इसको भी हमको चाहिए। यहाँ पर प्लेयर एंड मैग्नेट डिटेक्ट स्क्रिप्ट, इसको भी ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर ऑन कोलिजन एंटर मेथड पर इफ कंडीशन के अंदर प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट का रेफरेंस लेंगे, पब्लिक साउंड कंट्रोलर SCR सेमीकोलन, एंड इफ कंडीशन पर साउंड कंट्रोलर SCR डॉट मैग्नेट डिटेक्ट। और नेक्स्ट क्या था, मैग्नेट डिटेक्ट 8 किट बॉक्स डिटेक्ट, तो यहाँ पर 8 किट बॉक्स डिटेक्ट प्लेयर पर वो स्क्रिप्ट भी ओपन कर लो। और यहाँ पर भी ऑन कोलिजन एंटर मेथड पर चेक किया था, एंड सबसे पहले रेफरेंस पब्लिक साउंड कंट्रोलर SCR सेमीकोलन, और इफ कंडीशन के अंदर यहाँ पर साउंड कंट्रोलर SCR डॉट 8 किट बॉक्स डिटेक्ट मेथड कॉल कर लिया। एंड नेक्स्ट क्या था, स्पीड बूस्ट, ठीक है। तो उसके लिए प्लेयर पर था स्पीड बूस्ट डिटेक्ट, ओपन कर लो इस स्क्रिप्ट को। यहाँ पर भी साउंड कंट्रोलर का रेफरेंस ले लेंगे, पब्लिक साउंड कंट्रोलर SCR सेमीकोलन, और यहाँ पर ऑन कोलिजन एंटर मेथड और इफ कंडीशन के अंदर साउंड को प्ले करेंगे, साउंड कंट्रोलर SCR डॉट स्पीड बूस्ट मेथड, उसको कर लिया कॉल। एंड नेक्स्ट क्या होना चाहिए, रिवाइव साउंड, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एरर आया होगा शायद। और यहाँ पर कॉइन डिटेक्ट पर हमने
साउंड कंट्रोलर मतलब ये जो मेथड है उसको गलत तरीके से लिखा, कॉइन डिटेक्ट नहीं एक्चुअली कॉइन कलेक्ट साउंड, अब चला जाएगा वो एरर। एंड हमने अभी तक जितने भी मेथड को कॉल किया है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। तो प्लेयर एंड अगर यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर ट्रैप डिटेक्ट स्क्रिप्ट पर साउंड कंट्रोलर का रेफरेंस मांग रहा है तो दे देंगे, ये वाला था साउंड कंट्रोलर, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप। और कॉइन डिटेक्ट पर भी साउंड कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप, 8 किट बॉक्स डिटेक्ट वहाँ पर भी साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप। स्पीड बूस्ट डिटेक्ट यहाँ पर भी साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप। एंड मैग्नेट डिटेक्ट यहाँ पर भी साउंड कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। एंड नेक्स्ट रिवाइव साउंड उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेथड को रिवाइव साउंड, जब वो रिवाइव पैनल आ जाएगा तब, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पर प्लेयर एंड हेल्थ स्क्रिप्ट उसको ओपन कर लो और यहाँ पर हेल्थ स्क्रिप्ट पर गेम ओवर मेथड पर यहाँ पर इफ कंडीशन पर नॉट इक्वल्स टू इस रिवाइव टाइम इक्वल्स टू कुछ इस तरह हमने कंडीशन लगाया था और यहाँ पर ही हम उसको प्ले करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन पर। तो उसके लिए यहाँ पर रेफरेंस ले लेंगे सबसे पहले पब्लिक साउंड कंट्रोलर SCR सेमीकोलन, यानी यहाँ पर साउंड कंट्रोलर SCR डॉट कौन सा वाला मेथड था, ये वाला रिवाइव साउंड, कॉपी कर लेंगे नाम को एंड यहाँ पर पेस्ट ब्रैकेट्स, तो हमने कॉल कर लिया यहाँ पर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या था लेवल फेल साउंड, ठीक है, और वो वाला साउंड भी यहाँ पर ही कॉल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर गेम ओवर मेथड पर साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट डॉट लेवल फेल साउंड ब्रैकेट्स सेमीकोलन, लेवल फेल साउंड भी यहाँ पर कॉल कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हेल्थ स्क्रिप्ट पर यहाँ पर देख सकते हो साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट का रेफरेंस मांग रहा है, तो यहाँ पर साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप। और अब हमको क्या चाहिए, या काउंटडाउन साउंड चाहिए, उसको प्ले करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई थिंक बटन कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर था, उसको ओपन कर लो एंड यहाँ पर बटन कंट्रोलर स्क्रिप्ट पर पब्लिक एन्यूमरेटर काउंटडाउन मतलब रूटीन बनाया था, तो यहाँ पर हम साउंड को प्ले कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर। एंड रेफरेंस ले लेंगे सबसे पहले साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट का पब्लिक साउंड कंट्रोलर SCR रेफरेंस ले लिया एंड यहाँ पर साउंड कंट्रोलर SCR डॉट काउंटडाउन साउंड, उसको भी हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। एंड लास्ट में यह लेवल कंप्लीट साउंड, ये जो मेथड है उसको कॉल करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर कंट्रोलर पर लेवल कंट्रोलर था और इसको ओपन कर लो स्क्रिप्ट को। ये बेसिकली क्या कर रहा था, हमारा जो लेवल है वो कंप्लीट हुआ या नहीं वो चेक कर रहा था, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहा था। एंड स्क्रिप्ट ओपन हो गया है और यहाँ पर गेट फिनिश लाइन मेथड था और उसके अंदर यहाँ पर कोई फॉर लूप वगैरह चलाया था एंड VFX वगैरह वो सब, और यहाँ पर हम उसको प्ले करेंगे, ठीक है। एंड रेफरेंस ले लेंगे सबसे पहले यहाँ पर पब्लिक साउंड कंट्रोलर SCR सेमीकोलन एंड गेट फिनिश लाइन मेथड। सबसे पहले हमने क्या किया था, डिफॉल्ट स्टेट किया था, मतलब हमारा प्लेयर को डिफॉल्ट स्टेट किया था। तो मतलब अगर उसका स्पीड ज़्यादा हो रहा है तो वो नॉर्मल हो जाएगा डिफॉल्ट। एंड उसके बाद यहाँ पर हमने VFX वगैरह प्ले किया था और उसके बाद कोरोटीन को स्टार्ट किया था। तो कोरोटीन के ठीक पहले और VFX के ठीक बाद यहाँ पर साउंड को प्ले कर देंगे, ठीक है। साउंड कंट्रोलर SCR डॉट मेथड का नाम क्या था, लेवल कंप्लीट साउंड, कॉपी एंड पेस्ट और ब्रैकेट्स
सेमीकोलन, और उसको भी हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर लेवल कंट्रोलर, और इसके पर साउंड कंट्रोलर का रेफरेंस मांग रहा है, तो साउंड कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। एंड लास्ट में हमारा बसा जो है वो बटन के लिए जो साउंड है वो वाला। तो उसके लिए ये जो मेथड था ना बटन क्लिक, उसको ऐसे मतलब किसी स्क्रिप्ट पर कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो बटन पर ही कॉल करेंगे इवेंट के मदद से। तो यहाँ पर कैनवास था सबसे पहले, और यहाँ पर जितने भी है ना ये सब पैनल वगैरह उसको एनेबल कर लेंगे कुछ इस तरह। एंड सबसे पहले गेम रनिंग पैनल, यहाँ पर था पोस्ट बटन, और यहाँ पर एक इवेंट ऐड कर लेंगे। एंड यहाँ पर साउंड कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप और नो फंक्शन साउंड कंट्रोलर, एंड यहाँ पर था बटन क्लिक, और यहाँ पर इंटीजर नंबर पास कर देंगे 1, मतलब पहला वाला कैश चल जाएगा अगर 1 पास कर दिया तो। यह वाला कैश चलेगा, ये पहला वाला, ठीक है, पहला वाला। एंड अगर 2 पास किया तो ये दूसरा वाला, और अगर 3 पास किया तो ये तीसरा वाला। बेसिकली हम 3 पास नहीं करेंगे अभी, हम नेक्स्ट वीडियो पर मतलब दूसरे टॉपिक्स पर, मतलब हम दूसरे टॉपिक्स पर वो जो 3 है वो वाला कैश चलाएंगे, और वो उसका साउंड इफेक्ट थोड़ा सा अलग होगा। हम 1 और 2 को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 एंड गेम रनिंग पैनल उसके अंदर नहीं है। एंड गेम पोस्ट पैनल, यहाँ पर था 3 बटन, बेसिकली एक होम जाने का, एक रिस्टार्ट करने का, और तीसरा कंटिन्यू का, ठीक है। और यहाँ पर भी एक इवेंट ऐड कर लेंगे। एंड साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप नो फंक्शन साउंड कंट्रोलर बटन क्लिक, एंड यहाँ पर 1 पास कर देंगे। एंड नेक्स्ट रिवाइव पैनल, यहाँ पर था एक रिवाइव बटन और दूसरा नॉट रिवाइव बटन, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर गेम पोस्ट पैनल पर ये जो था ना होम बटन रिस्टार्ट बटन कंटिन्यू बटन, इन तीनों को मैंने साथ सिलेक्ट किया था, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ पर फंक्शन को ऐड किया था, तो ऐसा मत समझना कि मैंने एक को ही ऐड किया, मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर रिवाइव पैनल पर भी रिवाइव बटन और नॉट रिवाइव बटन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पर एक इवेंट ऐड कर लेंगे, और साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप नो फंक्शन साउंड कंट्रोलर, एंड यहाँ पर था बटन क्लिक। एंड यहाँ पर ये जो रिवाइव बटन है यहाँ पर पास कर देंगे 1, और जो नॉट रिवाइव बटन है यहाँ पर पास कर देंगे 2। एंड नेक्स्ट गेम ओवर पैनल, यहाँ पर भी नेक्स्ट बटन गेम ओवर पैनल पर नेक्स्ट बटन, यहाँ पर एक इवेंट ऐड कर लिया। एंड साउंड कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप नो फंक्शन साउंड कंट्रोलर एंड बटन क्लिक, और यहाँ पर पास कर देंगे 2। और यहाँ पर एच पैनल, यहाँ पर भी एच बटन और क्लोज बटन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, एक इवेंट ऐड कर लिया। एंड साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप नो फंक्शन साउंड कंट्रोलर और बटन क्लिक, यहाँ पर जो एच बटन है वो कर देंगे 1, उसको 1 पास कर देंगे, और जो क्लोज बटन है ना उसको पास कर देंगे 2। एंड स्टार्ट गेम बटन वो वाला, और यहाँ पर भी एक इवेंट ऐड कर लेंगे। साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप नो फंक्शन साउंड कंट्रोलर बटन क्लिक, और यहाँ पर पास कर देंगे 1। और यहाँ पर लेवल कंप्लीट पैनल, यहाँ पर नेक्स्ट बटन एक इवेंट ऐड कर लिया। साउंड कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप नो फंक्शन साउंड कंट्रोलर बटन क्लिक, और यहाँ पर पास कर देंगे 2। और नेक्स्ट 2x रिवार्ड पैनल, यहाँ पर भी 2 बटन है, क्लेम बटन और क्लोज बटन, दोनों को सिलेक्ट कर लो और एक इवेंट ऐड कर लो। यहाँ पर साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप नो फंक्शन साउंड कंट्रोलर एंड बटन क्लिक, और यहाँ पर क्लेम बटन पर पास कर देंगे 1 और क्लोज पर पास कर देंगे 2। एंड यह वाला भी हो गया है। और नो इंटरनेट पैनल, यहाँ पर नॉट रिवाइव बटन है, यहाँ पर भी एक इवेंट ऐड कर लेंगे। एंड साउंड कंट्रोलर ड्रैग एंड ड्रॉप नो फंक्शन साउंड कंट्रोलर बटन क्लिक,
और यहाँ पर पास कर देंगे 2 एंड नो इंटरनेट पैनल हो गया है। और बेसिकली यहाँ पर जितने भी बटन्स था वहाँ पर हमने ऐड कर दिया है कैनवस पर जितना बटन था। और कई बार अगर मिस हो गया है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और कोई एरर वगैरह थ्रो कर रहा है तो मुझे भी बता देना मैं कमेंट करके। एंड में भी हमने कई बार मिस्टेक किया होगा शायद, एंड कमेंट करके बता देना और एरर वगैरह आए तो। एंड नेक्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो पर सबसे पहले एसेट फोल्डर एंड साउंड फोल्डर, और यहाँ पर कुछ साउंड इफेक्ट होगा पहले से ही मैंने प्रीवियस वीडियो पर आप लोगों को प्रोवाइड किया था, और आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूंगा मैं लिंक, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर कंट्रोलर, साउंड कंट्रोलर, और यहाँ पर देख सकते हो ना इतना सारा मतलब ऑडियो क्लिप यहाँ पर रेफरेंस मांग रहा है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम का भी है, उसको ऐसे ही रहने दो। कुछ भी यहाँ पर अगर इसका वैल्यू रखोगे तो अपने आप 1 हो जाएगा जब गेम स्टार्ट होगा तब, ठीक है। तो उसको शेरखानी मत करो। एंड यहाँ पर सबसे पहले क्या मांग रहा है, ट्रैप कोलाइट, ठीक है। जब ट्रैप से कोलाइट करेंगे तब जो भी ऑडियो क्लिप प्ले होगा वो वाला क्लिप चाहिए। एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट विंडो पर ट्रैप कोलाइट के लिए मैंने यह वाला ट्रैप कोलाइट मैं बेसिकली यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर दूंगा। एंड नेक्स्ट कॉइन कलेक्ट, और कॉइन कलेक्ट के लिए ये वाला। एंड नेक्स्ट मैग्नेट डिटेक्ट, और ये वाला। एंड 8 किट बॉक्स डिटेक्ट, और ये वाला। एंड स्पीड बूस्ट, वो ये वाला। एंड रिवाइव साउंड इफेक्ट, रिवाइव के लिए जो साउंड इफेक्ट है वो वाला, ये वाला है। और लेवल फेल साउंड इफेक्ट, ये वाला। एंड काउंटडाउन साउंड आई थिंक ये वाला। और यहाँ पर बटन क्लिक साउंड 1 2 3 ऐसे करके बटन, मैं इंस्पेक्टर विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर बटन क्लिक साउंड 1 2 3, और ये वाला शायद 1 होगा, सॉरी ये 2 है, कंट्रोल Z। और ये वाला 1 है, बटन 1 और बटन 2, ये बटन 2, और बटन 3, ये बटन 3। एंड नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, लेवल कंप्लीट का जो साउंड है ना यहाँ पर दे देंगे, और इंस्पेक्टर विंडो को यहाँ पर लॉक कर देंगे, लॉक कर दिया। एंड ये वाला था लेवल कंप्लीट साउंड, और ये वाला भी था, ये वाला। इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। एंड यहाँ पर ये जो हमने बनाया है ना लिस्ट टाइप का वेरिएबल लेवल कंप्लीट साउंड करके, यहाँ पर इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, और यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो 2 एलिमेंट 0 एलिमेंट 1, और यहाँ पर इस तरह दोनों साउंड इफेक्ट आ गया है, लेवल कंप्लीट साउंड 1, लेवल कंप्लीट साउंड 2 ऑडियो क्लिप। एंड सक्सेसफुली जितने भी हमारा रेफरेंस वगैरह देने को था वो हमने दे दिया है। और अगर कहीं पर मिस्टेक हो गया होगा तो हमको एरर थ्रो करेगा, और आपके केस में अगर एरर आ रहा है तो कमेंट करके बता देना। एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पर गेम को प्ले कर दूंगा, और मैं एक बार ही प्ले कर दूंगा। एंड आप लोग प्ले करके देख लेना। एंड मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया है किस तरह आप साउंड को प्ले कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आप अपने हिसाब से ऑडियो को प्ले कर लेना, अलग अलग साउंड क्लिप भी दे सकते हो, और अलग अलग जगह के लिए दूसरी अलग अलग तरह से दे सकते हो, वो सब आप लोग देख लेना, ठीक है। एंड मैं बस आप लोगों को दिखा दिया। एंड मैं यहाँ पर गेम को प्ले कर दूंगा। एंड सबसे पहले यहाँ पर ट्रैप टू प्ले, ठीक है ना, ये ट्रैप टू प्ले जो है जब हम प्ले कर देंगे यहाँ पर भी साउंड इफेक्ट आ जाएगा, और ट्रैप से कोलाइट करेंगे तो देख लेना। ओके, मैग्नेट को डिटेक्ट कर लिया, ट्रैप से कोलाइट कर लिया। ओके, यहाँ पर रिवाइव करने के लिए बोल रहा है वो वाला साउंड इफेक्ट, और यहाँ पर आई थिंक काउंटडाउन आ जाएगा, सॉरी। ओके, मेरा पास कीज नहीं था तो उसके लिए ऐसा आ गया है। एंड यहाँ पर कंट्रोलर, बटन कंट्रोलर, और यहाँ पर कीज का वैल्यू कर देंगे अभी के लिए 2, और अब आ जाना चाहिए गेट। और यहाँ पर देख सकते हो जब बटन पर क्लिक करेंगे तब भी कुछ इस तरह साउंड आ रहा है। यहाँ पर बटन कंट्रोलर, कीज का वैल्यू 2, एंड प्ले कर देंगे गेम को। ओके, प्ले कर दिया। एंड यहाँ पर देख सकते हो ना बटन पर क्लिक करने पर भी साउंड आ रहा है। ओके,
यहाँ पर गेम विन हो गया है, ठीक है। म्यूजिक भी आ गया है और बटन वगैरह भी साउंड है। और यहाँ पर रिवाइव करने के लिए बोल रहा है, रिवाइव कर देंगे। और यहाँ पर काउंटडाउन आ गया है। और सॉरी, यहाँ पर कुछ एरर आया है, ठीक है। कंसोल विंडो पर देख लेते हैं, नल रेफरेंस काउंटडाउन। और यहाँ पर कंट्रोलर, बटन कंट्रोलर, यहाँ पर साउंड कंट्रोलर स्क्रिप्ट मांग रहा है। ये बेसिकली साउंड कंट्रोलर को ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, रेफरेंस देना भूल गया था हमने। और गेम को मैंने यहाँ पर प्ले कर दिया और यहाँ पर काउंटडाउन। एंड सक्सेसफुली हमने ऑडियो को प्ले कर दिया है यहाँ पर। एंड ऑडियो का काम हो गया है और मैं भी कई बार अगर चाहिए तो हम बाद में दे देंगे। एंड अभी के लिए ऑडियो का काम इतना ही था। एंड नेक्स्ट पार्ट पर हम क्या करेंगे, हमारा जो एनवायरमेंट है उसको हम सेटअप करेंगे। यहाँ पर हम रोड को, हमारा जो ग्राउंड है उसको सेंस कर लेंगे। यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह आ जाएगा और हमारा जो रोड है वहाँ पर लाइट आ जाएगा थोड़ा सा। और वो कार्टूनिस्टिक टाइप होगा, मतलब कार्टून की तरह और लो पुली टाइप का। एंड वहाँ पर हम बहुत सारा एलिमेंट ऐड करने वाला है। वहाँ पर ट्री वगैरह लगाएंगे और वो जो स्ट्रीट लाइट रहेगा ना वहाँ पर लाइट भी ऐड करेंगे बाद में हम। और हमारा जो ये सीरीज है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। और तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, वरना आप लोग मिस कर दोगे वीडियो को। और पीछे का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड हम लेवल को डिजाइन करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर, एनवायरमेंट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट